हेलो बच्चों, देखिए आप लोग के कोर्स का हमने पिछले जो है सारे लेसन हो गए इधर के। अब महादेवी वर्मा का लेसन स्टार्ट हुआ है यहाँ से। तो इनका है, इसमें आपकी दो कविताएं हैं छोटी छोटी, एक हिमालय से और दूसरा है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक, तो आज आपका ये जो हिमालय से है इसको हम शुरू करते हैं। तो और इसके पहले का जो आपको है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार जो पंच जी का है वो आपको देखने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। तो उसके पहले वाले जो पार्ट है वो सब आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सब आप देखते रहिए और सीक्वेंस अपना बनाने के लिए आप एक के बाद सीरियल से देखते रहिए। तो ये जो हिमालय से है देखिए इस कविता में, तो प्रस्तुत कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने हिमालय की महानता, उसके सौंदर्य तथा दृढ़ता का मनोहारी चित्रण किया है। यह भारत का प्रहरी ही नहीं वरन आर्थिक समृद्धि का भी स्रोत है। ठीक, इसमें हिमालय की महानता और हिमालय की समृद्धि जो है वो इन सब चीज़ों का वर्णन इसमें लेखिका ने किया है। ठीक, हिमालय से। तो अब देखिए इसमें, हे चिर महान यह स्वर्णिम यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतासा, पर रंगहीन तू हिम निधान। ठीक, अब इसमें कुछ हम मीनिंग्स देख लेते हैं। स्वर्ण रश्मि, ये देखिए यहाँ पर स्वर्ण रश्मि लिखा है। स्वर्ण रश्मि का मतलब है सुनहरी किरण। ठीक, भाल मतलब होता है मस्तक। ठीक, हास मतलब हंसी मुस्कुराहट जो होती है। शैली मतलब पगड़ी, शैली का मतलब पगड़ी। फिर इसके बाद परिमल, परिमल मतलब सुगंध, उसी के नीचे लिखा है परिमल, परिमल मतलब सुगंध। बतास यानी वायु, ये यहाँ पर लिखा है बतास यानी वायु। और रागहीन यानी प्रेम रहित, यहाँ पर हमने रंगहीन कहा था, रंगहीन नहीं रागहीन, रागहीन मतलब प्रेम रहित। क्षार यानी मिट्टी, इसके बाद अब नीचे होगा, ये यहाँ तक हम देखते हैं। तो देखिए ये थी इसकी मीनिंग्स। अब हम इसमें जब संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा के हिमालय से नामक कविता से अवतरित है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में उनके काव्यखंड सांध्य गीत में संकलित है। ठीक, अगर आप इसको इजी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रसंग में बताएंगे कि इन पंक्तियों में महादेवी जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक, अब देखिए, हे चिर महान, हे हिमालय तुम सदैव से महान हो। ठीक, हे हिमालय तुम सदैव से महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं और उनकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। ठीक, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल यानी स्वर्ण रश्मि यानी सोने की जो सुनहरी किरणें होती हैं, इनको छू करके तुम्हारे मस्तक को छू करके बरसा जाती रंगीन हंस और चारों ओर वो रंगीन हंसी बिखरा जाती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो चारों ओर प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही हो। जब वो सुनहरी किरणें हिमालय के भाल को मस्तक को छू करके चारों ओर फैलती है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है प्रसन्नता से हंस रही हो। और शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, तो शैली मतलब पगड़ी होता है, तो इंद्रधनुष उस समय कैसा लगता है, पगड़ी के समान लगता है। शैली बनता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है वो क्या बन जाता है, पगड़ी बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर इंद्रधनुष की पगड़ी बांध दी गई हो। और परिमल मलमल जाता बतास, शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है। पर रागहीन तू हिम निधान, किंतु हे हिमालय तुम फिर भी वैरागी के समान उदासीन ही रहते हो। ठीक, यानी परिमल जैसे सुगंध वायु हो गया, बतास यानी वायु हो गया, तो सुगंधित वायु जो है मलमल जाता यानी वायु जो है वो तुम्हारे शरीर को छू करके, जैसे हवा चलती है तो उसको छू करके जैसे निकल गई हो, तो ऐसा लगता है कि यह जो सुगंधित वायु है यह तुम्हारे शरीर में तुम्हारे अंगों को मल करके जाता है, अर्थात सुगंधित करके जाता है, सुगंधित पदार्थों का जैसे लेपन करके जाता हो, परंतु फिर भी तुम राग विहीन हो, अर्थात तुम्हारे अंदर कोई राग भोग विलास की भावना नहीं आती है, तुम वैरागी हो और वैरागी के समान ही तुम उदासीन बने रहते हो। ठीक, इसके बाद देखिए, नभ से गर्भित झुकता नशीस, पर अंक लिए हैं दीन छार। अब यहाँ पे ये छार हम देखेंगे, छार मीन्स होता है, अभी आपको बता रहे थे तो कहे थे अगले में, छार मीन्स मिट्टी होता है
और कुलिश मतलब होता है कठोर। ठीक, आगे यहाँ पर मिलेगा कुलिश मतलब कठोर। तो अब देखिए आगे, नभ में गर्वित झुकता न शीश, हे हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो। ठीक, नभ में गर्वित झुकता न शीश, हे हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए खड़े हो, गर्व से खड़े हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। ठीक, झुकता न शीश, तुम हिमालय में गर्व से सिर ऊंचा किए हुए खड़े हो और यह सिर किसी के सामने नहीं झुकता है। पर अंक हैं लिए दीन छार। ठीक, तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। पर अंक लिए हैं दीन छार, तुम इतने महान हो कि अंक यानी गोद। ठीक, अंक मतलब गोद, तुम अपनी गोद में दीनहीन इस बेचारी सी मिट्टी को भी तुम अपनी गोदी में समाये हुए हो, अर्थात गोदी में लिए हुए हो। संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता नत विश्व देख, यानी संसार को इस तरह से दीनहीन अवस्था में देख करके तुम्हारा मन जो है वो द्रवित हो जाता है, तुम्हारा मन जो है वो दया से पिघल जाता है। तन सह लेता कुलिश भार, और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। तन सह लेता कुलिश भार, कुलिश यानी कठोर, तुम्हारा तन जो है वो कुलिश कठोर भार को भी सह लेता है, यानी इतने बड़े बड़े पत्थर और पेड़ जड़ी बूटियाँ जो भी हैं सब भार को सह लेता है तुम्हारा तन। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय तुम अंदर से कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। कितने मृदु, तुम अंदर से कितने कोमल हो, कितने कठिन प्राण, किंतु तुम्हारे प्राण कितने कठिन हैं, अर्थात तुम कितनी कठोरता को सहन करने की शक्ति रखते हो, कठोरता को धारण करने की तुम शक्ति रखते हो। तुम्हारे प्राण कितनी कठोरता जो भी हो उसको धारण करने की शक्ति रखते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, और अलंकार इसमें उपमा उत्प्रेक्षा यह अनुप्रास तीनों अलंकार हैं। इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य बताएंगे। फिर इसके बाद देखिए इसका दूसरी पंक्तियां हैं, दूसरा पद हम देखते हैं, छोटा ही है। टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शतहार हार। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। झंझा मीन्स होता है आंधी। ठीक, मूक मीन्स होता है, यहाँ पर देखिए सुनकर तेरे जलते सुख कर देते हैं, ये यहाँ पर लिखा है मूक। मूक मीन्स होता है मौन। विहीन मतलब होता है विहान, विहान मतलब होता है यहाँ पर लिखा है सवेरा। विरक्त मतलब होता है वैरागी। ठीक, था मतलब है गहराई। पावस वर्षा और मिलाप यानी मिलना। ठीक, ये है पावस यानी वर्षा। ठीक, अब देखिए इसको, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे शतहार हार। इसमें आप संदर्भ वही बताएंगे, प्रसंग बताएंगे कि प्रस्तुत अवतरण में महादेवी जी ने हिमालय की दृढ़ता और उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। ठीक है, ये बताएंगे आप। तो इसमें देखिए व्याख्या बताएंगे, हे हिमालय तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है और तुम्हारी समाधि कब टूटी है, अर्थात नहीं टूटी है। हे हिमालय तुम कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए हो, इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके। ठीक, झंझा लौटे शतहार हार, यानी आंधियों के जो झोंके आते हैं वो सैकड़ों बार आ करके लौट गए हैं, परंतु तुम्हारी ये जो समाधि है इसको वो भंग नहीं कर पाए। अर्थात हिमालय जिस प्रकार से दृढ़ता से खड़ा है वो वैसे ही खड़ा रहता है, चाहे कितने भी आंधियों के झटके आए उसको भंग नहीं कर सकते, उसको हिला नहीं सकते हैं। वे तो केवल टकरा कर और हार मानकर ही लौट जाते हैं। ठीक, एक और तो तुमने इतनी कठोरता है। ठीक, वह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। ठीक, अब इसमें देखिए कि तुम में एक ओर तो इतनी कठोरता है और दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चीत्कार को सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी। तुम सुख की कामना नहीं करते अपितु दुख सुख में समान रहने वाले योगी हो। ठीक, यानी एक तरफ तुम इतनी कठोरता धारण किए हो और दूसरी तरफ तुम इतने द्रवित हो, इतने दयावान हो कि जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की, ठीक, तीव्र धूप से जले हुए धूल के कण को तुमने उसकी चीत्कार को सुना तो तुम्हारे नेत्रों से जल बह उठा। ठीक, यानी तुम्हारा मन जो है वो द्रवित हो उठा। चीत्कार को सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी, अर्थात जैसे हिमालय से नदियाँ जो बह उठती हैं, हिमालय से ही नदियाँ निकलती हैं, तो वही है कि असुर के रूप में तुम्हारी जल धारा फूट पड़ी। तुम दुख की कामना नहीं करते, सुख से विरक्त दुख में समान
ये है सुनकर जलते कण की पुकार, यानी जलते हुए कणों की, धूल के कणों की पुकार को सुन करके तुम्हारे नेत्रों से जल बह उठा, यानी नीर बह उठा। तुम दुख से विरक्त, तुम दुख सुख में समान रहने वाले हो, ना तो तुमको सुख की कामना है और ना ही तुमको दुख डरवा सकता है, अर्थात दुख सुख में तुम समान रहने वाले योगी के समान हो। ठीक, अगला देखिए, मेरे जीवन की आज मूक तेरी छाया से हो मिला। इसमें देखिए महादेवी जी कहती हैं कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारे विस्तृत छाया में मिल जाए। मेरे जीवन की आज मूक तेरी छाया से हो मिला, यानी मेरे जीवन की जो यह मूक है, यानी ना बोलने वाली जो मेरे मन की भावना है, मौन भावना है, वह तुम्हारी विस्तृत छाया में मिल जाए। यानी तुम्हारा जो इतना विस्तार है, इतने बड़े हो तुम, विशाल हो, तुम्हारी छाया में यह मेरी मूक जो भावना है वह मिल जाए। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाहना। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहती हैं कि मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। ठीक, ये है तन तेरी साधकता छूले, मेरा तन भी साधना की उस सीमा तक पहुँचे जिस सीमा तक तुम्हारी साधना पहुँची, अर्थात ना तुम्हें कोई हिला सकता है, ना तुम अडिग हो, तुम दुख सुख में समान रहते हो, ये सब साधना की था है जहाँ तक तुम पहुँच गए हो। तो मेरा तन भी तुम्हारी साधकता को छू ले, अर्थात जहाँ साधना की जिस सीमा तक तुम पहुँचे हो उस सीमा तक मैं भी पहुँच जाऊँ। मन में ले करुणा की था ना, और मेरा मन भी उतनी ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मन ले करुणा की था ना, और मेरा मन जो है, मेरे मन में उतनी ही करुणा हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे मन में भरी हुई है, अर्थात तुम्हारे मन के करुणा की था जो है वो मेरा मन नाप ले, मेरे मन में उतनी करुणा हो जाए। उर में पावस द्रग में विहान, मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। उर में पावस यानी हृदय में वर्षा ऋतु हो, द्रग में विहान आँखों में प्रातःकाल का सुंदर सौंदर्य विद्यमान हो। ठीक, नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो और हृदय में वर्षा का निवास हो। यानी कवित्री का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों में विचलित ना हो सकूं, अर्थात हिमालय के समान ही जीवन जीने की कामना कर रही हैं इसमें कवित्री, कि जिस प्रकार से हिमालय सब कुछ सह लेता है, उसी प्रकार से मैं भी हिमालय के समान सभी कष्टों को ऐसे ही सह लूँ कि सभी कष्ट आ करके मेरे पास से वापस चले जाए, मुझे हिला ना सके। ठीक, अब इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो रस इसमें शांत हो जाएगा, इसमें श्रृंगार नहीं है, अलंकार इसमें मानवीकरण है, और पुनरुक्त प्रकाश है, और अनुप्रास है। ठीक, भाषा इसमें खड़ी बोली है। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका छोटा सा ये समाप्त हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी इन्हीं का है, महादेवी वर्मा जी का, और इसके पहले का वीडियो देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि कैसा रहा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। और 9th से लेकर 12th तक के काव्य के सभी पाठों की व्याख्या देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए अपडेट कि कौन सा वीडियो है, किस क्लास का है। ठीक है, धन्यवाद।